This is an ABP Life podcast. चुनाव नतीजों से एक दिन पहले सेंसेक्स करीब 2700 पॉइंट्स की तेजी के साथ 76,738 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। निफ्टी की बात करें तो वो अपने ऑल टाइम हाई 23,338 पर पहुंच गया। इसमें 800 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। शेयर बाजार में आई इस तेजी से इन्वेस्टर्स की वेल्थ लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। बीएसई का मार्केट कैप अगर बीते शुक्रवार की बात करें तो ये था 4 करोड़ 12,12,881 रुपए, जो आज यानी 3 जून को बढ़कर 4 करोड़ 23,71,233 रुपए तक पहुंच गया है। पिछले 2 साल में ये शेयर बाजार की एक दिन में सबसे ज्यादा बढ़त है। मार्केट का ये रुख आखिर किन किन बातों पर डिपेंड करता है? क्या इस वक्त इन्वेस्ट करना सही है? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को? आइए समझें मार्केट के जज्बात सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मेरे साथ में आज जुड़ने जा रहे हैं जी, मैं अश्वनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। इससे पहले कि मैं आपके साथ इस डिटेल को जानने का सिलसिला शुरू करूं, इस बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, एक बार मैं सभी सुनने वालों को बता देती हूं कि एग्जिट पोल्स पर शेयर बाजार कैसे कैसे रिएक्ट कर चुका है। अगर हम साल 2004 के चुनाव के एग्जिट पोल्स के असर को देखें, तब 5 एग्जिट पोल में से 3 एग्जिट पोल्स ने हंग पार्लियामेंट का डेटा दिया था और इसके बाद जब शेयर मार्केट खुला तब गिरावट देखी गई थी। अगर हम बात करें 2009 के चुनाव के एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार पर असर की, अनुमान हंग पार्लियामेंट का ही लगाया जा रहा था और इसका भी असर शेयर बाजार पर वैसा ही देखा गया था जैसा कि 2004 में की गिरावट देखने को मिली थी। 2014 में बदलाव हुआ था। 2014 में एग्जिट पोल के आंकड़े जब आए तब एनडीए को फुल मेजॉरिटी दिखाई गई थी और इसके बाद शेयर बाजार में थोड़ी बहुत तेजी देखी गई थी। साल 2019 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स की बात करें, ये काफी इंटरेस्टिंग रहा था। पहले देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, अब जीएसटी को लागू किया गया था। काफी बड़ा मुद्दा विपक्ष ने इसे बनाने की कोशिश की थी। चुनाव से पहले देश में बालाकोट हमला हुआ था। केंद्र ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। जब एग्जिट पोल सामने आए तो उसमें बीजेपी को 300 से ज्यादा, एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दी थी। इसका असर शेयर बाजार में काफी बड़ा दिखाई दिया था कि शेयर बाजार जब ओपन हुआ तो 4.25% की तेजी देखने को मिली थी। और अब अगर हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स की, तो सर आपसे जानना चाहूंगी, क्या शेयर मार्केट जश्न मना रहा है? देखिए, मार्केट तो बेसिकली सेंटीमेंट से ज्यादा गवर्न करती है, लेकिन सेंटीमेंट के साथ साथ वो जो एश्योरेंस है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी का, वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये दोनों चीजें इस समय जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट अच्छे माध्यम के साथ आ रही है, रिपीट हो रही है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, और उसके साथ साथ सेंटीमेंट डेफिनेटली। तो ये सारे जो आपने पिछला भी बताया और अभी भी है, ये उसी के कारण से है कि जो इन्वेस्टर है वो श्योर है कि गवर्नमेंट रिपीट हो रही है अच्छे उसके साथ। जी, अगर एक आम आदमी समझना चाहे, समझ लीजिए कि एक नौसिखिया जिसे मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और वो अगर समझना चाहे कि एग्जिट पोल का या चुनाव का मार्केट पर क्या असर पड़ता है, तो अगर आप इसे समझा सकें। जी बिल्कुल, क्या है कि जो बिल्कुल जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए भी यही है कि मार्केट, जैसे पहले भी मैंने कहा कि सेंटीमेंट से गवर्न होती है और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट रिपीट हो रही है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी से, तो ये सारी चीजें तो फैक्टर है। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल नया इन्वेस्टर है या रिटेल इन्वेस्टर है, उसको इस जो हाइप को देखकर इस मार्केट में इस टाइम पर घुसना नहीं चाहिए। अच्छा, क्या है कि भाई मार्केट नो डाउट कि वो स्टेबल रहेगी, सब कुछ होगा, लेकिन इतनी तेजी के ऊपर जो हम कोई भी अगर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर घुसता है और बिना समझ के सिर्फ ये देखकर कि मार्केट बढ़ रही है और मार्केट बढ़ेगी, उसमें नहीं जाना चाहिए। उनको थोड़ा वेट करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। एग्जैक्टली।
कभी कभी देखा जाता है कि एग्जिट पोल्स जो हैं वो सही साबित नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसा हुआ भी है। तब क्या देखने को मिलेगा मार्केट में अगर ऐसा हो गया तो? ऐसा है कि भाई देखिए, ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि पिछली 2 बार के अगर एग्जिट पोल देखें हम, वो लगभग वैसे ही आ रहे हैं। और इस 10 साल में जो स्टेट के जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं वहां पर भी लगभग जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होते हुए हमें दिखे हैं। बल्कि कई स्टेट में तो जहां एग्जिट पोल में बीजेपी की या प्रेजेंट गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं दिख रही थी, वहां पर भी दिखी है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भाई देखिए एग्जिट पोल में भी क्या है कि 10% प्लस माइनस करके वो चलते हैं। तो अगर उतना भी होता है तो भी गवर्नमेंट एक अच्छे मार्जिन के साथ वापिस रिपीट हो रही है और उसकी स्टेबिलिटी होगी, तो उसकी पॉलिसीज जो है वो जो भी है वो कंटिन्यू होंगी और आगे भी अच्छी और पॉलिसीज कंट्री के लिए आ सकती है। तो इसलिए ऐसा कोई चिंता या घबराने की उस ढंग से बात नहीं है मार्केट को। आरबीआई से लेकर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो होने वाली हैं, जो चीजें, और उन पर भी डिपेंडेंट है कि मार्केट में तेजी, अगर आप वो भी लोगों को बता सकें। नहीं, बिल्कुल है। देखिए अभी क्या है कि पिछले लास्ट वीक की अभी रिपोर्ट जो आई है जी जीडीपी के बारे में, तो जी भाई जो लास्ट क्वार्टर का और 2024 का, तो वो भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन है ग्रोथ के लिए कि जब जीडीपी बढ़ रही है तो कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग है और स्टेबल भी है और आगे भी रहेगी। और बहुत सारी एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी ने भी प्रेडिक्ट किया है कि इस साल भी जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा रहने वाला है। तो सभी साइड से, सभी एंगल से, मतलब आप ये देखिए कि हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़ के कहाँ पहुंच गए हैं, गोल्ड का रिजर्व कहाँ पहुंच गया है, और तो ये सारी चीजें जो है ये उसकी तरफ इंडिकेट करती हैं कि भाई इकोनॉमी ठीक है, तो इकोनॉमी ठीक है तो मार्केट भी ठीक है। ओके, आखिर मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, अगर आप डिटेल में बता सकें इन्वेस्टर्स को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि छोटे इन्वेस्टर को इन ज्यादा तेजी और उसमें ना घुसते हुए म्यूचुअल फंड्स में या दूसरे में जाना चाहिए। और जब कभी लगे कि भाई कहीं मार्केट में नीचे है, मंदी है, तो वो भी गाइडेंस के साथ और पूरी स्टडी के साथ किसी अच्छे व्यक्ति से ज्ञान लेकर उनको मार्केट में घुसना चाहिए। नहीं तो ये जो मार्केट है ये छोटे इन्वेस्टर के लिए कभी भी पॉजिटिव नहीं रही। मतलब मार्केट ने दिया है लेकिन छोटे इन्वेस्टर जो है वो ज्यादातर नुकसान में रहा है, क्योंकि वो इतना जो फ्लक्चुएशन कभी भी आता है तो उसको वो सहन नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। भाई लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बाजार की चाल तय करेंगे इस हफ्ते। उन फैक्टर्स को भी मैं आपको बता देती हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। एमपीसी की मीटिंग के नतीजे 7 जून को आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि मार्केट में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा इस हफ्ते मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई के मई मंथ के आंकड़े भी आने हैं। मई महीने के लिए एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई आंकड़े 3 जून और 5 जून को जारी किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों आंकड़े अप्रैल में दर्ज किए गए 58.8 और 60.8 की पिछली वैल्यू से ज्यादा होंगे। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े भी आने वाले हफ्ते में 7 जून को जारी किए जाएंगे। बात करें अगले पैरामीटर की जिससे मार्केट की चाल तय होने वाली है इस हफ्ते, वो है ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा। ग्लोबल लेवल पर इस हफ्ते बाजार का फोकस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फॉर्म पैरोल्स,
जॉब ओपनिंग एंड क्विट्स और अमेरिका से नौकरियों में कटौती पर रहेगा। ये सभी डेटा नेक्स्ट वीक 12 जून को तय FOMC मीटिंग से पहले काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अमेरिका, चाइना, जापान, यूरो एरिया समेत कई कंट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI डेटा पर भी बाजार की नजर रहेगी, जो 3 जून और 5 जून को जारी किए जाएंगे, जिसके कारण भी इस हफ्ते बाजार की चाल तय होगी। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम FII कहते हैं, और DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसके बारे में भी आपको बता दें भाई, ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में FII वापस आएंगे। इसके रीजंस एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मजबूत आर्थिक विकास, मैनेजेबल इन्फ्लेशन के चलते खरीदारी हो सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी गई तो ऐसी सिचुएशन में FII के भी खरीदार बनने की संभावना है। इसके अलावा IPO, जो कि मार्केट की चाल तय करेगा। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स को इस हफ्ते में 3 नए IPO देखने को मिलेंगे। मैनबोर्ड सेगमेंट से 130 करोड़ रुपए का क्रोनॉक्स लैब साइंसेस का IPO 3 जून को ओपन होगा। बाकी 2 IPO, एक तो मैजेंटा लाइफ केयर और सैट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी SME सेगमेंट से होंगे। ये दोनों IPO 5 जून को ओपन होंगे, जो तय करेंगे इस हफ्ते मार्केट की चाल। तो अब बस इंतजार है कल 4 जून का, जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आएंगे। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए ABP लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Life podcast.